हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल देसी तड़का बाई नम्रता में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मसाला मशरूम की रेसिपी। जैसे हम शादी पार्टी में खाते हैं मशरूम ना, ठीक उसी तरीके की रेसिपी है गाइस। बहुत ही अमेजिंग है और इसे बनाना बेहद आसान है। घर में इजीली अवेलेबल होने वाली चीज़ों से ही हमने इसे बनाया है। कुछ भी अलग, कुछ भी नया नहीं डाला है इसमें और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। तो चलिए गाइस, बिना देर के बनाना शुरू करते हैं इस मसाला मशरूम को। सो गाइस, इसके लिए हमें चाहिए मशरूम। यहाँ पे मशरूम 2 दिन का हो गया है, इसलिए ये देख रहे हैं आप, इस पर थोड़े से कुछ काली काली गंदगी जैसी जम गई है। तो इसे साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। 1 चम्मच गेहूं का आटा लीजिए और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए और इसे हाथों से इस तरीके से रब करते हुए साफ़ कर दीजिए। तो इसी तरीके से गाइस सभी मशरूम को इस तरीके से हाथों से रब करते हुए साफ़ करेंगे और फिर इन्हें 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने सभी मशरूम को धो लिया गाइस। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये साफ़ हो गए हैं। अब इन्हें काटने की बारी आती है। तो नीचे का जो डंठल का पार्ट है ना, इसे थोड़ा सा कट कर देंगे और इसे आप अपने मन के अकॉर्डिंग 2 भागों में या 4 भागों में काट लीजिए। तो मैं यहाँ पे इसे 2 भागों में काट रही हूँ। और अब मशरूम को मैरिनेट करते हैं मीट मसाला से। रेडीमेड मीट मसाला है गाइस। और इसके साथ ही इस पर कसूरी मेथी, इन्हें अच्छे से मिला दीजिए और मिला के इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए गाइस। एक साइड ये मैरिनेट होंगे, दूसरी साइड हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी के लिए गाइस कुकर यूज़ कर रही हूँ मैं। आज मैं मशरूम को कुकर में बनाऊँगी, जिसके लिए 1/4 कप मैंने तेल लिया है और इसमें हम तड़का देंगे जीरा, सौंफ, एक छोटी दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज़पत्ता का। सौंफ से इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है गाइस। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना है इस तरीके से, बहुत ही अमेजिंग बनती है। जब ये तड़का अच्छे से तड़क जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। यहाँ पे मैं 5 से 6 लहसुन ली हूँ और 2 हरी मिर्ची और साथ ही में 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं गाइस, बट ये जो बारीक बारीक कटी हुई चीज़ें हैं ना, इससे जो फ्लेवर आता है ना, बहुत ही गजब का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको तेल ज़्यादा लग रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं। 1 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे। जब इनमें से अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। इन्हें अच्छे से भून लीजिए 1 से 2 मिनट के लिए। और जब ये आपको हल्के हल्के से गोल्डन होने लगे तब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक इसलिए ऐड कर रहे हैं जिससे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। गलने के बाद प्याज बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाती है, इसका जो कच्चापन है अच्छे से निकल जाता है। सो आप देख रहे हैं प्याज अभी वाइट ही है और इसको गलाने के लिए मैं सीटी लगा रही हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच पानी ऐड की हूँ। इनको मिला दीजिए और मीडियम फ्लेम पे 2 या 3 सीटी लगा दीजिए। ऐसा करने से ना प्याज जलेगी भी नहीं और बहुत ही अच्छे से गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। सो गाइस, कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है और अब देख लेते हैं प्याज का क्या हाल है। तो प्याज वगैरह गल गई अच्छे से। इसे अच्छे से चमचे से मैश कर दीजिए थोड़ा सा। फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है गाइस। और अब इसको इसी तरीके से 1 से 2 मिनट तक इसे हम और भुनेंगे। तो गाइस, अब इसमें हम मिलाएंगे कुछ मसाले, जिसमें जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। इन सभी को इसमें मिला दीजिए और इन्हीं के साथ हम गाइस मसालों को भी भून लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि मसाले जले नहीं। और जब मसाले भुन जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए मीडियम साइज़ के 2 टमाटर और इन्हें भी मसालों के साथ अच्छे से मिला देंगे। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट और मैशी हो जाएं। और इसी तरीके से गैस चलाते हुए हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे मैरिनेट किए हुए मशरूम। गाइस, अगर आपको मशरूम तले हुए पसंद है तो आप मशरूम को डीप फ्राई करके इन्हें मैरिनेट कर सकते हैं। और इस तरीके से मशरूम बनाने से गाइस मशरूम खिले खिले रहते हैं और श्रिंक भी नहीं होते हैं बहुत, तो जो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत जूसी रहते हैं। सो गाइस, मशरूम को भी हम थोड़ी देर के लिए मसालों के साथ भून लेंगे और अब मसाले बहुत ही बढ़िया से भुन गए हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी यहाँ पे मैं आधा गिलास यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मशरूम भी थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ करता है, तो बहुत पानी ना ऐड करें। साथ ही में ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार।
क्योंकि नमक हमने प्याज को भूनते समय भी ऐड किया था, तो उसे ध्यान में रखते हुए नमक ऐड करें गाइस। अच्छे से मिला दीजिए और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 सीटी लगा लीजिए। 2 से 3 सीटी हो गए हैं गाइस, बहुत ही बढ़िया से ये सब्ज़ी पक गई है। जब प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो जाए तो आप इसे खोलिए और ये देखिए कितने खिले खिले मशरूम बन के तैयार हुए हैं। सो गाइस, आई होप कि आज की ये मशरूम रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस रेसिपी को शेयर करें गाइस। सो अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, होममेड गरम मसाला ऐड करिए, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही गजब का आता है गाइस। इन सबको अच्छे से मिला दीजिए और फिर इसे गर्मा गर्म आप रोटी, नान, जीरा राइस के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही डिलीशियस लगता है गाइस। अगर आपको मशरूम पसंद है तो ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।